कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते पाठ 15 शहीद राम प्रसाद बिस्मिल करते हैं इस पाठ की शुरुआत। 19 दिसंबर 1927 प्रातः 6:30 बजे का समय गोरखपुर जेल से फांसी के तख्ते की ओर जाती हुई एक क्रांतिकारी मस्त होकर गा रहा था, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे, जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र या तेरी ही जुस्तजू रहे। इसके पश्चात उसने अपनी अंतिम इच्छा प्रकट की कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विनाश चाहता हूं। स्वतंत्रता के लिए बलि देने वाला यह महान देशभक्त राम प्रसाद बिस्मिल था। बिस्मिल का जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था। लगभग 14 वर्ष की उम्र में मुंशी इंद्रजीत ने उनका मेल जोल हुआ और उनसे उन्होंने संध्या सीखी। बिस्मिल लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन से मेरी काया पलट हो गई है। उन्हीं दिनों शाहजहांपुर में स्वामी सोमदेव जी का आगमन हुआ। उनके भाषणों का मुझ पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। मेरी धर्म कर्म में आस्था अधिक हो गई और मैं इतना सत्य वक्ता बन गया कि एक बार एक मुकदमे के सिलसिले में पिताजी वकील से कह गए कि मुकदमे से संबंधित जो काम हो वह मुझसे करा ले। वकील ने एक स्थान पर मुझसे पिताजी के हस्ताक्षर करने को कहा। उस समय घर की आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। हस्ताक्षर न करने से 100 रुपये से अधिक की हानि हो रही थी। फिर भी मैंने यह कहकर मना कर दिया, यह धर्म विरुद्ध है, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। एक बार समाचार पत्रों में लाहौर षड्यंत्र के अभियुक्तों के संबंध में दिए गए निर्णय के अनुसार भाई परमानंद जैसे महान व्यक्ति को फांसी दी जानी थी। यह पढ़कर बिस्मिल के हृदय में विद्रोह की चिंगारियां भड़क उठी और उन्होंने ब्रिटिश सरकार से बदला लेने का संकल्प किया। यही से वे क्रांति की राह पर आगे बढ़ चले। बिस्मिल ने लखनऊ में होने वाले अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में उत्साहपूर्वक भाग लिया। वहीं पर उनको एक जानकारी मिली कि एक ऐसी गुप्त समिति भी बनाई गई है जिसका एकमात्र उद्देश्य क्रांतिकारी कार्यों को पूरा करना होता है। वे भी उस समिति के सदस्य बन गए। इस समिति के सदस्य 2 प्रकार के कार्य करते थे। पहला, धन एकत्रित कर हथियार जुटाना और दूसरा, विभिन्न राज्यों में नए सदस्य बनाना। समिति के लिए धन एकत्रित करने के विचार से बिस्मिल ने एक पुस्तक अमेरिका को स्वतंत्रता कैसी मिली भी लिखी। बाद में उन्होंने 3 पुस्तकें और लिखी, जैसे कैथराइन, स्वदेशी रंग और क्रांतिकारी जीवन। इनमें से पहली 2 पुस्तकें तो प्रकाशित हो गई, परंतु तीसरी पुस्तक प्रकाशित करने का साहस कोई भी नहीं जुटा सका। अब उन्होंने स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करना आरंभ कर दिया, जिससे उनके घर की स्थिति में काफी सुधार हुआ। बिस्मिल का एकमात्र उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कुछ कर दिखाना। अतः उन्होंने अपना व्यवसाय छोड़ा और पुनः समिति के कार्यों में जुट गए। असहयोग आंदोलन के ढीला पड़ने के कारण अनेक व्यक्ति क्रांतिकारी समिति के कार्यों में लग गए। जब पुलिस ने सख्ती की तो उनको कहीं से भी आर्थिक सहायता
न मिल सकी, तब उन्होंने सरकारी खजाने के लूटने की योजना बनाई और योजना के अनुसार काकोरी स्टेशन पर क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना लूट लिया। काकोरी कांड के बाद पुलिस ने क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए जोरदार अभियान चलाया। लूटे गए धन में से 3 नोट शहर में मिल गए। उन नोटों के नंबरों के आधार पर पुलिस खोज करने लगी। बिस्मिल को उनके साथियों ने सचेत भी किया कि वे पकड़े जा सकते हैं, पर उन्होंने कोई परवाह न की। वे स्वयं लिखते हैं, मुझे अपनी प्रीति कुछ अधिक ही विश्वास था। मैं समझता था कि जेल जाने की मेरी बारी नहीं आएगी। एक रात में घर आकर सोया और प्रातःकाल ही पकड़ लिया गया। उनके मुकदमे की सुनवाई मजिस्ट्रेट ऐनुद्दीन की अदालत में हुई थी। वे बोली से मीठे पर लेखनी के उतने ही सख्त थे। इस मुकदमे में बिस्मिल ने कोई वकील नहीं किया और अपनी पैरवी खुद ही की थी। उन्होंने खुली कचहरी में उपस्थित सभी लोगों के सामने ब्रिटिश सरकार तथा उनकी नीतियों को जी भरकर बुरा भला कहा। खुफिया विभाग के अन्याय के विरोध में भी उन्होंने आवाज उठाई अतः सुनवाई पूरी होने के बाद उनको मृत्यु दंड दिया गया। 3.5 महीने तक फांसी की कोठरी में वे एक योगी की भांति रहे। फांसी से एक दिन पूर्व अंतिम मिलन के समय वे अपनी माता को देखकर रो उठे। माता ने कहा, मैं तो समझती थी कि मेरा बेटा बहादुर है, यदि मरने से डरते थे तो इस मार्ग पर क्यों आए। बिस्मिल ने अपनी मां को आश्वासन दिया, धैर्य रखो मां, मैं मौत से नहीं डरता। विश्वास करो मां, ये आंसू तुम्हारे प्रति मोह के हैं। माता के इस स्वरूप को देखकर जेल अधिकारियों को कहना पड़ा, बहादुर मां का ही पुत्र बहादुर होता है। फांसी के समय भी उन्होंने निर्भय होकर फांसी के फंदे को चूमा और भारत माता के चरणों में अपना शीश भेंट किया। वे आज भी भारतीय जनता के हृदय में शहीद की भांति विद्यमान है। ठीक है, इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ अवश्य समझ आया होगा। धन्यवाद।